हेलो एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज बेसिकली कवर करूंगा सेक्टर 150 का। 150 में गोदरेज के 3 प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, गोदरेज नेस्ट, गोदरेज नर्सरी, गोदरेज पाम रिट्रीट। गोदरेज पाम रिट्रीट का जो पोजीशन है फेज़ 1 का, दैट इज एक्सपेक्टेड बाई 2025। गोदरेज नेस्ट का जो पोजीशन है वो 2024 के एंड तक की प्रोबेबिलिटी है हैंडओवर स्टार्ट करने की। एंड द गोदरेज नर्सर जो है वो 2025-2026 का पोजीशन डेट आता है। सो बेसिकली 3 प्रोजेक्ट्स हैं अभी के रेट में। आज के अगर करेंट स्टेज की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट की ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टार्ट कर चुके हैं। मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज जो बात करने वाला हूँ वो गोदरेज का गोदरेज नेस्ट है। गोदरेज नेस्ट की करेंट स्टेटस अगर आप देखोगे आज के रेट में तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर पूरा रेडी है। फिनिशिंग इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था। प्रोजेक्ट 3 से 4 महीने के आसपास कहीं ना कहीं आपको डिले दिख रहा होगा, बट 2024 के एंड तक में प्रोबेबिलिटी कि शायद इसमें पोजीशन ऑफर करना डेवलपर स्टार्ट कर दे। सो अभी के रेट में इसमें ऑप्शंस जो आपको मिलेंगे, बिंग एंड यूज़र आप ले सकते हो। तो रीसेल के ऑप्शंस आज आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर रीसेल के ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं। एक टेंटेटिव रेंज आपको बता दूंगा। सो वैसा एंड यूज़र जिनको अगले 4 से 5 महीने के अंदर या मैक्स का लो बिफोर होली अगर आपको शिफ्ट करना है 150 के अंदर, अगर गोदरेज जैसे प्रीमियम डेवलपर में, सो आई थिंक गोदरेज नेस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप ऑप्ट कर सकते हो एज ए रेजिडेंस। ऑप्शन इसमें आपको मल्टीपल मिल जाएंगे। एक बार ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरा, अगर आप बड़े साइज़ की प्रीमियम ऑप्शंस देख रहे हैं, इसमें एक आइकॉनिक टावर भी है। एक बार उसके बारे में आपको बता दूंगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बिगर अपार्टमेंट तो आपको इसमें ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं। सो एक बार इस ऑप्शंस को गोदरेज नेस्ट के एक बार ऑप्शंस को हम समझते हैं। प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन की अगर बात कर ले तो लगभग 9 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है। 9 एकड़ में लगभग 7 टावर्स है जो डेवलपर ने गोदरेज नेस्ट में बनाया हुआ है। एज ऑन डेट अगर आप साइजेस की बात करेंगे, जो अवेलेबिलिटी में बात कर रहा था रीसेल में, सो 2 BHK के ऑप्शन लगभग आपको 1262 स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाते हैं। 2+ स्टडी का 1550 स्क्वायर फीट 1550। 3 BHK में आपको 3 से 4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे, स्टार्टिंग विद 1900 स्क्वायर फीट। 1907 स्क्वायर फीट का 3 BHK आता है। देन 3+ सर्वेंट आता है 2062 स्क्वायर फीट का। देन इसके ऊपर जो मैं आइकॉनिक टावर की बात कर रहा था, अभी तक आप ये देखो कि जो 2 BHK से लेके और 2062 स्क्वायर फीट तक का जो साइज़ है, ये 6 टावर्स में आते हैं आउट ऑफ 7 टावर्स। अब जो बड़े साइजेस है वो आपके केवल और केवल आइकॉनिक टावर्स में आते हैं। आइकॉनिक टावर की आप प्लेसमेंट देख लो, बिल्कुल सेंट्रल की लोकेशन आती है, बहुत ही ओपन व्यू मिलता है आइकॉनिक टावर से। तो इसमें डेवलपर ने 2300 स्क्वायर फीट से ऊपर के साइज़ बनाए हैं। तो 2300 स्क्वायर फीट से लेके और लगभग 3000 स्क्वायर फीट तक के जो साइज़ है वो इनके आइकॉनिक टावर में आते हैं। सो बेसिकली अगर आप एज ए कंक्लूजन की बात करेंगे तो जो 6 टावर है उनकी जो हाइट है वो ग्राउंड प्लस 18th फ्लोर की आती है, जिसमें आपको 2 BHK से लेके और 3 BHK 2062 स्क्वायर फीट तक का मैक्सिमम साइज़ मिलता है। अगर आप आइकॉनिक टावर की बात करेंगे तो लगभग 30th फ्लोर के आसपास की हाइट आती है, और उसमें आपको एक फ्लोर पे 3 अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है, और साइज़ 2300 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक का साइज़ आपको ये मिलता है स्पेशली। प्रोजेक्ट की अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। सी ब्लॉक की प्रॉपर्टी आती है। सी ब्लॉक के बिल्कुल कोने का ये प्रोजेक्ट है। लाइक कह सकते हैं कि तो पुस्ता रोड भी कहीं ना कहीं जो 150 से होकर निकलने वाले इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल लगा हुआ है। सो एक तो मेन एक्सप्रेसवे से काइंड ऑफ एक्सप्रेसवे आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा 150 में जो 30 मीटर 50 मीटर का जो रोड्स वहाँ से भी इन्होंने कनेक्टिविटी दे रखी है। सो ओवरऑल जो गोदरेज नेस्ट है वो कॉर्नर का प्लॉट है बेसिकली। हर यूनिट्स की अपनी अलग प्लेसमेंट है। कहीं से व्यू आपको यमुना रिवर का मिलता है, कहीं से आपको इंटरनल पार्क का मिलता है। इंटरनल पार्क भी बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा दे रखा है विद इन 18 एकड़ कैंपस, अगर आप दोनों प्रोजेक्ट को कंबाइन करके देखेंगे तो। सो प्लेसमेंट इज़ गुड। लोकेशन भी सी ब्लॉक का बिल्कुल कोने का प्लॉट है, वही बेटर है। यहाँ से अगर एक्सप्रेसवे देखेंगे हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर। इसके अलावा जो पुस्ता रोड से जो यमुना एक्सप्रेसवे कल को कंबाइन करेगा, सो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में आप यमुना एक्सप्रेसवे भी कहीं ना कहीं आराम से पहुँच सकते हो। सो लोकेशन बहुत ही प्रॉमिसिंग है, पोजीशन होने वाला है। सो कह सकते हैं कि जैसे जैसे इसमें ऑक्यूपेंसी ग्रेजुअली शिफ्टिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये लोकेशन पुस्ता रोड के बनने के बाद एक प्रॉमिसिंग लोकेशन में कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर आप भी कोई रीसेल के अपार्टमेंट देख रहे हैं पूरे सेक्टर 150 के अंदर, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं।
अभी की रेट में 150 के मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ रीसेल में। बेसिकली जो इन्वेस्टर था जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, अभी 4 से 5 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका हैंडओवर स्टार्ट होने वाला है इसी दिवाली के आसपास कह लो। सो उन इन्वेस्टर्स की यूनिट कहीं ना कहीं हमारे पास आ रही है। सो एक सेलर जिनको यूनिट अपनी सेल कर ली पूरी 150 के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, यूनिट आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वर्किंग कर लूँगा। एक बायर जिनको एक रेडी टू मूव इन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए 150 जैसे प्रीमियम सेक्टर्स में, सो वो भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे पास जो भी यूनिट्स की अवेलेबिलिटी है आई कैन शेयर विथ यू, उसमें टेंटेटिव आस्किंग प्राइस ही बता दूंगा। सो एक फाइनल कंसर्न है कि जो भी एक रेट मेरी जो कमिटमेंट होगी, आई विल ट्राई कि जितना कम से कम प्राइस आपको मैं ऑफर कराऊँ बीइंग अ बायर, और सेलर को जो भी उस टाइम पे बेस्ट रेट होगा वो भी मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं बेस्ट रेट कहीं ना कहीं मार्केट से दिलाऊं। ओवरऑल 150 में मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया मुझे काम करते हुए। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 ईयर्स। सो एक आपको अच्छी गाइडेंस भी कर दूँगा। 150 के अलावा आपको इन्वेस्टमेंट भी कहीं देख रहे हो, आप यमुना एक्सप्रेस में देख रहे हो, अभी प्रेस्टीज आ रहा है वहाँ देख रहे हो, नोएडा एक्सटेंशन में अभी एस ग्रुप आएगा, फिर कल को गोदरेज सुबह सारे बिल्डर्स आएंगे। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छी गाइडेंस में कहीं ना कहीं कर दूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट के बाद कहाँ पर एक अच्छा मैच्योर रिटर्न्स निकाल सकते हैं विद द लॉक इन ऑफ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।